तो मैं सबको वेलकम करता हूं आज के ये वेबिनार में। और ये जो सेशन होने वाला है, इट इज अबाउट हाउ टू अट्रैक्ट ड्रीम लाइफ पार्टनर। बिकॉज हर एक के व्यक्ति का एक टर्निंग पॉइंट होता है उसके जिंदगी का जो लाइफ पार्टनर होने वाला है। बहुत कुछ हो सकता है, बहुत जबरदस्त भी हो सकता है, बहुत चैलेंजेस भी क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि जिंदगी में हम जो भी अचीव करते हैं 100% हम ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वी आर 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। सो किस तरह से वो ड्रीम लाइफ पार्टनर को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, वही आज हम लोग डेप्थ में देखने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट अवर सेशन। यहाँ पे सबसे पहले ही आपको एक बहुत पावरफुल कोट नजर आ रहा है। यू डोंट अट्रैक्ट वॉट यू वॉन्ट, यू अट्रैक्ट वॉट यू आर। यू डोंट अट्रैक्ट वॉट यू वॉन्ट, यू अट्रैक्ट वॉट यू आर। इसका मतलब यह है कि जिंदगी में आप जो भी चीज अचीव करते हैं, आपको क्या चाहिए उसके ऊपर वो निर्भर नहीं करता। वो निर्भर करता है कि आप कौन हो। जैसे आप हो वैसे ही सिचुएशंस, वैसे ही लोग आपके जिंदगी में आने वाले हैं। एंड दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इज ऑल अबाउट व्हाट यू थिंक एंड फील यू अट्रैक्ट। जैसे आप हो वैसे ही सिचुएशंस आप क्रिएट करने वाले हैं, वैसे ही लोग आपके जिंदगी में आने वाले हैं। इट्स वेरी सिंपल। इसीलिए अगर आपको जिंदगी में एक जबरदस्त लाइफ पार्टनर चाहिए तो सबसे पहले आपको एक जबरदस्त व्यक्ति बनना होगा। जब आप खुद पावरफुल बन जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी में आने वाला हर एक व्यक्ति वैसे ही आएगा। लाइफ पार्टनर, ये तो कितना क्रिटिकल कंसेप्ट है। लाइफ पार्टनर अगर आपको जिंदगी में जो जिस तरह से चाहिए, जो भी क्वालिटी चाहिए, तो सबसे पहले आपको खुद में इंप्रूवमेंट करना जरूरी है। देखिए, जिंदगी का एक बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं। जिंदगी में हमारे जो भी होता है, वी आर 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। हमारे जिंदगी में जो भी होता है उसके लिए 100% हम ही जिम्मेदार हैं। जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग लेते हैं तो ही जिंदगी में चेंजेस पॉसिबल है। अदरवाइज वो टॉम एंड जेरी चलते रहेगा, तू मैं चलते रहेगा। हर बार वो ब्लेम गेम चलते रहेगा। अगर आपको चाहिए ब्लेम गेम से दूर रहना है तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। और किस तरह से ड्रीम लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट करते हैं वो हम लोग देखेंगे। बाय द वे, आज मैं आपको जो भी शेयर कर रहा हूं वो खुद मैंने जिंदगी में फॉलो किया है। बहुत लोगों को मैंने गाइड किया है और उनके भी जिंदगी में मिरेकल्स हुए हैं। आई हैव नंबर ऑफ केस स्टडीज। ये केस स्टडीज के बाद ही मैंने ये टॉपिक को छेड़ा है। मैं पहले भी बता सकता था, लेकिन मेरे जिंदगी में अप्लाई करने के बाद, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में रिजल्ट मिलने के बाद, वो मैजिकल फॉर्मूला मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। 2019 दिसंबर में 12 तारीख को मेरी शादी हुई थी। तो उसके बाद मैंने सोचा था शायद इमीडिएटली 1 महीने के अंदर मैं ये सेशन ले लूंगा। लेकिन मैं सोचा कि नहीं, थोड़ी देर रुकता हूं। जो भी मैंने जिंदगी में अट्रैक्ट किया है, देखते हैं कि किस तरह से वो चीज आ रही है मेरे सामने। और लास्ट 8 महीनों में मुझे बहुत कुछ समझ में आया कि एग्जैक्टली सिस्टम कैसे काम कर रही है, किस तरह मैंने वो मेरे लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट किया है, किस तरह से हमारा जो रिलेशन है वो नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। सो आई एम एक्सपीरियंसिंग एवरीथिंग। तो पूरा एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करने वाला हूं। इवन अगर आप मैरिड हैं तो भी ये सेशन आपके लिए बहुत जबरदस्त है। बिकॉज आज जो भी आपका लाइफ पार्टनर है, वो जाने अनजाने में आपने ही उसको अट्रैक्ट किया था, जाने अनजाने में। अभी जो हो गया वो हो गया। अभी हम लोग इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं वो भी हम लोग देखने वाले हैं। ये बेसिक कंसेप्ट है और ये कंसेप्ट हर जगह पे एप्लीकेबल है। यू डोंट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट। आपको क्या चाहिए वो नहीं मिलेगा, आपको वही मिलेगा जो आप हो। तो खुद की लेवल बढ़ाना, खुद के स्टैंडर्ड सेट करना बहुत जरूरी है। लेट मी शेयर यू द टेक्निक विथ यू। और ये टेक्निक शेयर करने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ ग्राउंड रूल्स बता देता हूँ, बेसिक रूल्स बता देता हूँ। क्रिएट पीस विथ योर पास्ट, ये बहुत क्रिटिकल है। देखिए, आपका जो भी रिलेशन आप क्रिएट करते हैं, रिलेशन हो गया, जॉब हो गया, वो पहले का रिलेशन आप किस तरह से एंड करते हैं उसके ऊपर वो निर्भर करता है।
आज हम लोग अप्रोक्सीमेटली देखेंगे तो हर एक व्यक्ति का एक कुछ ना कुछ तो एक क्रश होता है या फिर अफेयर होता ही है। अप्रोक्सीमेटली एवरीवन 99.99% लोगों का क्रश तो होता ही होता है, या फिर उसका कुछ वो प्रपोज करता है, इंसल्ट होता है, कुछ ना कुछ तो उसके दिमाग में एक परसेप्शन होता है रिलेशन के रिगार्डिंग। अभी जब वो आगे बढ़ रहा है वो रिलेशन में, वो मोमेंट पे अगर उसने पहले का बैगेज उसके साथ कैरी किया है तो वो बहुत बड़े संकट में आने वाला है, बहुत बड़े चैलेंज में आने वाला है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। समझो एक लड़का है, एक लड़की से प्यार करता था, अफेयर था, बिकॉज ऑफ XYZ रीजन उसकी शादी नहीं हुई। तो उसके मन में वो लड़की के प्रति समझो गुस्सा है कि मतलब उसने मुझे धोखा दिया, या फिर उसने अच्छा बिहेवियर नहीं रखा, वो हर बार मुझे इंसल्ट करती थी, XYZ जो भी रीजन है, या फिर उसने ब्रेकअप किया था किसी रीजन की वजह से, जो भी है। अगर वो रीजन, जो भी रीजन है, इंसल्ट करना या फिर बुरा भला कहना या फिर कुछ भी, वो अगर व्यक्ति कैरी फॉरवर्ड करता है, वो दिमाग में रखता है कि लड़कियां ऐसी होती है, वो हर बार इज्जत निकालती है, वो ऐसे बिहेव करती है, वैसे बिहेव करती है, अगर ये बिलीफ पैटर्न वो आगे लेके चलता है तो बहुत बड़े चैलेंज में फंसेगा, और उसके जिंदगी में आने वाला नेक्स्ट व्यक्ति रिलेशन में वैसे ही होगा। क्यों? बिकॉज हमारे जिंदगी में जो भी थॉट्स हमें डोमिनेट करते हैं वही हमारी जिंदगी है। हमारी जिंदगी और कुछ भी नहीं है, डोमिनेटिंग थॉट्स। तो अगर किसी व्यक्ति के मन में एक रिलेशन के प्रति कोई एक पैटर्न है डोमिनेटिंग, तो वही पैटर्न वाला व्यक्ति उसके जिंदगी में मिलने वाला है। इट इज एप्लीकेबल टू जॉब्स ऑल्सो। अगर कोई एक जॉब आप क्विट कर रहे हो और बॉस बहुत खड़ूस है, बहुत पॉलिटिक्स खेलने वाला है, इसलिए अगर आप जॉब क्विट कर रहे हैं, ठीक है, आप क्विट कीजिए, कोई चैलेंज नहीं है, यू मस्ट क्विट अगर आपको कुछ नया जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए। लेकिन आपको वहां पे पीस क्रिएट करना है। मतलब क्या? फॉरगिव एंड फॉरगेट। लेसन लेना है वहां से, लेकिन वो सिचुएशन को वगैरह भूल जाना है। फॉरगिव एंड फॉरगेट। यू हैव टू फॉरगिव योरसेल्फ आल्सो एंड दोस पीपल आल्सो। तो खुद को भी माफ कर दीजिए, उनको भी माफ कर दीजिए, उसके बाद नई जर्नी की शुरुआत कीजिए। अदरवाइज क्या होगा? नया जर्नी तो आपका शुरू हो जाएगा, लेकिन उसमें पास्ट का रिफ्लेक्शन होगा। अगर वो पास्ट आपने अगर नेगेटिवली होल्ड करके रखा है तो आने वाले सब रिलेशन वैसे ही होंगे। आई एम टेलिंग, इट्स वेरी बेसिक रूल। लुइस है, अगर आप उनका कुछ उनके बारे में जानते हो, उनकी कुछ किताबें वगैरह पढ़ी है, उन्होंने भी यही कंसेप्ट डेप्थ में दोहराया है बहुत बार। तो इसको नजरअंदाज मत कीजिए। जो भी आपके साथ रिलेशनशिप में हुआ था पहले वो भूल जाइए। वॉट एवर हैपन, उसने धोखा दिया, पैसा लेके भाग गया, आपकी इज्जत निकाली, जो भी हुआ, आपके एंड से गलती हुई, उसके एंड से गलती हुई, जो भी हुआ है, क्रिएट पीस, एक्सेप्ट इट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भूल जाओ, एक्सेप्ट इट। हाँ, ये हुआ, मुझसे हुआ, उससे हुआ, दैट इज फाइन। नाउ फोकस अपॉन द फ्यूचर, कि आपको फ्यूचर कैसे चाहिए, हाउ एग्जैक्टली फ्यूचर लुक्स लाइक, वो आपके जहन में होना चाहिए, वो आपके सबकॉन्शियस में होना चाहिए। लेकिन सबकॉन्शियस में कुछ भी पास्ट का बैगेज नहीं रखना है। क्रिएट पीस विथ योर पास्ट, और इसके बाद ही हम लोग कुछ नया प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। नया प्रोग्रामिंग का टेक्निक क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, सब मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उसके पहले आपको पीस क्रिएट करना होगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। लेट मी मूव अहेड। राइट डाउन ऑल क्वालिटीज यू वांट इन योर लाइफ पार्टनर। आपके लाइफ पार्टनर में आपको कौन सी क्वालिटी चाहिए, एक बार एक पेन और पेपर लीजिए और सब क्वालिटीज लिख डालिए। राइट इन डेप्थ जो भी आपको क्वालिटी चाहिए। वो क्वालिटीज लिखने के बाद, क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन तहे दिल से, शांति से, जो जो क्वालिटीज आपको चाहिए, वो व्यक्ति कैसे दिखेगा, कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, जो भी है, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, सोशल लेवल पे, जो जो आपको चाहिए वो सब आपको लिखना है। आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव लिख सकते हैं, जैसे आपको पॉसिबल है वो आपको लिखना है। मैंने ये टेक्निक खुद पर्सनली फॉलो की थी, और मैं रोज के रोज मैं क्वालिटीज लिखता था। आई विल टेल यू मैं क्या लिखता था। आई एम, मैं इंग्लिश में लिखता था, आई एम हैप्पीली मैरिड to my caste girl who is vegetarian, spiritual, loving, caring, great human being, mentally, physically, financially, socially, spiritually, very, very strong and mesmerizing beauty. ये मैं रोज के रोज
लिखता था मेरे गोल बुक में, एवरी डे वो लिखते गया एंड आई गॉट एग्जैक्टली द सेम पार्टनर। यही टेक्निक मैंने बहुत लोगों को बताई थी, उन्होंने भी ये सिस्टम को फॉलो किया, उनको भी रिजल्ट मिले, और मुझे वो रिजल्ट मिलने के लिए 1 से 1.5 साल लगा। वो टाइम लगेगा, जो परफेक्ट टाइम होगा वो परफेक्ट टाइम पे ही सब ये चीजें होने वाली है। वो परफेक्ट टाइम पे क्यों होती है एंड ऑल, वो यूनिवर्स का एक लॉ होता है, उसे पता है हमारे लिए बेस्ट टाइम क्या है और बेस्ट टाइम पे होगा। लेकिन अगर आप गिव अप कर दोगे तो कुछ भी नहीं होगा। ये सिस्टम में गिव अप नहीं करना है, जब तक हम लोग जिंदा है तब तक बाउंस बैक कर सकते हैं, इसीलिए विदाउट गिविंग अप हमें सिस्टम को फॉलो करते रहना चाहिए। सो फिर से एक बार राइट डाउन ऑल क्वालिटीज यू वांट इन योर लाइफ पार्टनर, और ये लिख डालिए। ये लिखने के बाद आप हर दिन लिख सकते हैं, लेकिन लिखते समय आपको लिखना कैसे है ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको ये नहीं लिखना है आई वॉन्ट, आई विल बी, नो यार, इट हैज टू बी इन प्रेजेंट टेंस। आई एम, जैसे मैंने लिखा आई एम हैप्पीली मैरिड to my caste girl who is vegetarian, spiritual, loving, caring, great human being, mentally, physically, financially, socially, spiritually, very, very strong, mesmerizing, beauty. ये मेरा पूरा बाय हार्ट हो चुका था, बिकॉज मैं रोज लिखता था। सो दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू राइट ऑन अ पीस ऑफ पेपर एवरी डे, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, आप इसके ऊपर मेडिटेट कर सकते हैं। यू कैन डू मेडिटेशन ऑन इट। मेडिटेशन मतलब क्या, उसी के ऊपर फोकस करिए। जब भी आपको समय मिलेगा, ट्रैवलिंग में है, आंख बंद करके इमेजिन कीजिए वही क्वालिटीज बार 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 मन में दोहराइए। जो आपको नहीं चाहिए वो मत दोहराइए। बहुत सारे लोग उल्टा करते हैं कि मुझे गुस्सा करने वाला पार्टनर नहीं चाहिए। अगर आप बार बार ये रिपीट करोगे मुझे गुस्सा करने वाला नहीं चाहिए, गुस्सा करने वाला नहीं चाहिए, तो वही जिंदगी में आएगा। बिकॉज गुस्सा, ये वर्ड बार बार आप रिपीट कर रहे हो। आपको क्या वर्ड रिपीट करना चाहिए, मुझे हार्मोनी से जीने वाला, शांति के साथ जीने वाला लाइफ पार्टनर चाहिए। दिस इज व्हाट यू शुड फोकस अपॉन। अगर आपको डोमिनेट करने वाला व्यक्ति नहीं चाहिए, तो आप ऐसे नहीं लिखना चाहिए कि आई डोंट वॉन्ट डोमिनेटिंग पर्सन। आपको लिखना चाहिए आई वॉन्ट अ सपोर्टिव पर्सन। प्लीज अंडरस्टैंड। तो आपको जो चाहिए वो लिखिए, उसके ऊपर मेडिटेट कीजिए। और उसके अलावा एक टेक्निक में हर बार बताते रहता हूं, बहुत सारे वीडियोस में मैंने आपको बताया है, रोज रात को सोने से पहले आंख बंद करके इमेजिन कीजिए कि वो ऑलरेडी व्यक्ति आपकी जिंदगी में आ चुका है एंड यू आर मैरिड। आपकी शादी चल रही है, आप हनीमून गए, यू कैन इमेजिन वॉट एवर यू वॉन्ट। लेकिन आपको इमेजिन करना है कि वो सब क्वालिटी जो आपने इमेजिन की थी, वैसा ही लाइफ पार्टनर आपको ऑलरेडी मिल चुका है एंड यू आर हैप्पीली शेयरिंग विद ऑल। अभी ये विजुअलाइजेशन की स्टोरी कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, अगर आपको सीखना है तो आपको मेरा लाइफ मास्टरी वर्कशॉप ज्वाइन करना होगा, या फिर मैं आपको सॉल्यूशन भी दे देता हूं। यू कैन रीड पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक, और वहां से भी आपको ये अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है। लेकिन अगर आपको डेप्थ में, बहुत डिटेल्ड में प्रॉपरली समझना है तो कोर्स ज्वाइन कीजिए, बिकॉज मैं वहां पे आपको मेंटोरिंग करता हूं। आपकी स्पेसिफिक स्टोरी मैं आपको बना के देता हूं, इंडिविजुअल लेवल पे आपकी स्टोरी में आपको बनाने के लिए हेल्प करता हूं, जो शायद आपको किताब से या फिर 1-2 वीडियोस देख के नहीं पॉसिबल है। तो वो कोचिंग मेंटोरिंग का एक डिफरेंट रोल होता है वहां पे। सो मेडिटेट कीजिए, उसके ऊपर विजुअलाइज कीजिए, रोज रात को सोने से पहले अफर्मेशन लिखिए। यू कैन मेक योर सॉन्ग, बार बार रिपीट कीजिए, बार बार सुनते रहिए, जैसे भी पॉसिबल हो। मतलब डोमिनेटिंग थॉट्स कौन से होने चाहिए, जो हमें क्वालिटीज वो सामने वाले व्यक्ति में चाहिए। लेकिन एक चीज मैंने आपको कही है, स्टार्टिंग में ही कही है, कि आपको वो नहीं मिलने वाला जो आपको चाहिए, वो आपको वही मिलेगा जो आप हो। इसका मतलब जो भी क्वालिटीज आप लिख रहे हैं कि ये क्वालिटी चाहिए, सबसे पहले वो क्वालिटीज खुद में डेवलप कीजिए। जो भी क्वालिटीज आपको सामने वाले व्यक्ति में चाहिए, खुद में डेवलप कीजिए। अगर आप गुस्सा करने वाले व्यक्ति हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सामने वाला व्यक्ति शांत रहेगा, आई एम सॉरी, आपको आपका गुस्सा कंट्रोल करना होगा, लोअर डाउन करना होगा, ऑटोमेटिकली सामने वाला व्यक्ति भी आपको वैसे मिलेगा। तो जो जो क्वालिटीज आप लिख रहे हैं, प्लीज कंफर्म, खुद से एक बार पूछिए, क्या सच में ये क्वालिटीज मुझ में है? बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। दुनिया में जो बदलाव आपको घटित करना है, सबसे पहले खुद में करना होगा। योर वाइब अट्रैक्ट योर ट्राइब।
आपका वाइब, आपका ऑरा, आपका वाइब्रेशन वैसे ही लोग आपके जिंदगी में लेके आने वाला है। सो बी केयरफुल अबाउट योर थॉट्स, बी केयरफुल अबाउट योर सेल्फ टॉक। ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। योर सेल्फ टॉक इज अ कम्युनिकेशन विद द यूनिवर्स। वेरी पावरफुल। योर सेल्फ टॉक इज अ कम्युनिकेशन विद द यूनिवर्स। आप जो खुद से बार बार बात करते रहते हैं, वो यूनिवर्स तक मैसेज पहुंच जाता है और जिंदगी में वैसी ही घटनाएं और वैसे ही लोग आ जाते हैं। बी माइंडफुल। आप क्या सोच रहे हैं आपके लाइफ पार्टनर के बारे में, वैसे ही आपके जिंदगी में होने वाला है। अगर आपने किसी का डाइवोर्स होते हुए देखा है, किसी को मारने वाला, पीटने वाला हस्बैंड या फिर बहुत गुस्सा करने वाली बीवी, यही आपके दिमाग में आपने इमेज बना के रखी है, तो मेरे भाई या फिर बहन वैसा ही होगा। अभी आपको डिसीजन लेना है कि आपको किसके ऊपर मेडिटेट करना है, किसको विजुअलाइज करना है, क्या अफर्मेशंस आपको बार बार करने हैं। सो इट्स वेरी सिंपल फॉर्मूला। राइट डाउन ऑल क्वालिटीज, मेडिटेट कीजिए, विजुअलाइज कीजिए। वेरी सिंपल। लेट्स मूव अहेड। एंजॉय द सक्सेस। अभी ये जो हम लोग प्रोसेस में होते हैं विजुअलाइजेशन के, अफर्मेशन के, तब होता क्या है, सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप, वहां पे हमें फोटोज दिखते हैं। किसके, मतलब हमारे फ्रेंड्स हैं, कुछ कॉलीग्स हैं, उनके फोटोज दिखते हैं उनके हस्बैंड वाइफ के साथ वगैरह, तो बहुत जलन पैदा हो सकती है। तो यहाँ पे ही आपको जलन पैदा नहीं करनी है, आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको उनका सक्सेस एंजॉय करना है। एंजॉय देयर सक्सेस। फील करो उनका सक्सेस, महसूस करो, फील करो। इट इज क्रिटिकल। अगर ये आप नहीं करते हो, देखो आप विजुअलाइज कर रहे हो, अफर्मेशंस कर रहे हो, आप गोल लिख रहे हो, लेकिन जब भी आपको वो एक कपल दिखता है, उसके फोटोज दिखते हैं, तो आपको बहुत जलन होती है या फिर खुद के जिंदगी के ऊपर गुस्सा आता है, खुद के ऊपर बहुत दया आती है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ पिटी। सेल्फ पिटी, इनवी फील करते हो या फिर जेलस फील करते हो, आई एम सॉरी। आपका विजुअलाइजेशन, आपका अफर्मेशन, आपका मेडिटेशन सब खत्म, सब जीरो, जीरो जीरो। इसीलिए दूसरों का सक्सेस एंजॉय कीजिए। मैं भी जब देख रहा था, जब मेरे जो दोस्त हैं जिनकी उम्र मेरे से भी कम है, मेरी जो कजिन्स वगैरह हैं उनकी उम्र मेरे से भी कम है, मेरे सामने उनकी शादी हो रही थी, मेरे सामने। सो वो मोमेंट पे या फिर जो भी है, मुझे कभी नेगेटिव फील नहीं हुआ, रादर मैं उनका सक्सेस एंजॉय कर रहा था। दुनिया कंपेयर कर रही थी समवेयर डाउन द लाइन, दुनिया कंपेयर कर रही थी, बट मैं उनका सक्सेस एंजॉय कर रहा था। जलन, इनवी, सेल्फ पिटी कुछ नहीं था। मुझे पता था कि मेरा भी टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा और सब कुछ जबरदस्त होगा मेरी भी जिंदगी में। सो ये पॉजिटिव थॉट आपको भी रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आप कंपेयर नहीं करोगे तो दुनिया आपको कंपेयर करने ही वाली है। दुनिया आपको ताने मारेगी, टॉन्ट मारेगी, सरकास्टिकली कुछ ना कुछ तो बोलती रहेगी। लेकिन वो मोमेंट पे आपको चिल्ड आउट रहना है, रिलैक्स रहना है और जस्ट खुद का सक्सेस एंजॉय करना है। कीप काम, गुस्सा नहीं करना है, जस्ट रिलैक्स एंड एंजॉय देयर सक्सेस। ये बहुत क्रिटिकल चीज है। व्हेनेवर यू सी फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या फिर किधर भी, कभी कभी ट्रैवलिंग करते समय ऐसे होता है, आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं और ट्रैवलिंग करते समय कोई कपल एकदम हग करते हुए दिखता है, किस करते हुए दिखता है या फिर बहुत अच्छा बॉन्डिंग दिखता है, तो मोमेंट पे बहुत गुस्सा आ सकता है, बहुत जलन महसूस होती है। अरे यार, लंगूर के हाथ में अंगूर, हाउ कम इट इज पॉसिबल। ऐसे होता है, ऐसे नहीं करना है। और लंगूर के हाथ में अंगूर आया है तो आया है, उसने उसको अट्रैक्ट किया है, मानना पड़ेगा उसको, उसको सल्यूट करना है, उसको अप्रिशिएट करना है, गुस्सा नहीं करना है, गाली नहीं देनी है। जस्ट एंजॉय योरसेल्फ या एंजॉय द सक्सेस। ये बहुत क्रिटिकल है, ये बहुत क्रिटिकल है। बहुत सारे लोग, मैं ऐसे मुझे पता है, जो सोशल मीडिया से जानबूझ के दूर रहते हैं। क्यों? बिकॉज वो जो ग्लोरीफाइड इमेज जो लोग डालते रहते हैं रिलेशनशिप के या फिर सक्सेस के, तो उनको सहन नहीं होता, उनको सहन नहीं होता। वो मतलब कभी कभी जलन होती है, कभी कभी खुद के ऊपर गुस्सा आता है कि क्या मैं कर रहा हूं जिंदगी में, मेरे जिंदगी में तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे नहीं करना है, सक्सेस एंजॉय करना है। कुछ भी हो, ये फॉर्मूला बाय द वे, ये जो सिस्टम है ये सब जगह पे एप्लीकेबल है। अभी जस्ट मेरा एक दोस्त है, वो लंदन गया अभी रिसेंटली, पराग करके मेरा दोस्त है, अभी जस्ट लंदन गया। तो मुझे ऐसा नहीं हुआ अरे हाउ कम ये लंदन कैसे गया, यार इसकी तो औकात नहीं है या फिर ये तो ऐसा है वैसा। नो यार, एंजॉय द सक्सेस। हर एक व्यक्ति का सक्सेस आपको एंजॉय करना चाहिए, तो ही आप सक्सेसफुल बन सकते हैं।
Please understand. By the way, I have great respect for my friend Parag. He is highly talented. लेकिन जिस आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बिकॉज शायद ये वीडियो पराग भी देखने वाला है, तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, जस्ट मैंने एक एग्जांपल आपको दिया है, बिकॉज ऐसे बहुत बार होता है. सो वी मस्ट एंजॉय द सक्सेस ऑफ अनदर ह्यूमन बीइंग. लेट्स मूव अहेड. अभी ये प्रोसेस करते हुए आपको कुछ एज इफ के टेक्निक्स का भी इस्तेमाल करना है. इट इज दी पार्ट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन ओनली. ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर मेटाफिजिक्स का ही एक पार्ट है, एज इफ टेक्निक. एज इफ टेक्निक का मतलब क्या है कि आपको जब आप देखिए, अभी आप इमेजिन कर रहे हो, अफर्मेशंस कर रहे हो, इसका मतलब आपका वो टारगेट पूरा हो चुका है, ऐसे आप फील कर रहे हो, तो वैसे एक्शंस भी होने चाहिए. जैसे कि स्टार्ट मैरिज प्लानिंग, मतलब मैरिज के रिलेटेड प्लानिंग करना शुरू करो कि कौन से डेट पे करना है, हॉल कौन सा रहेगा, वहां पे आपकी एंट्री कैसी होगी, वहां पे लोग कैसे एंट्री करेंगे, खाने में क्या होगा, सब कुछ. आप खुद की पर्सनल ग्रूमिंग करना शुरू कीजिए. आपकी हेयर स्टाइल आप कौन सी रखने वाले हो, या फिर जो भी है, आपका हेयर स्टाइलिस्ट कौन होगा, मेकअप, मतलब ऐसे आपको इमेजिन करना है कि आपकी शादी ऑलरेडी फिक्स्ड हो चुकी है और आपको प्लानिंग करना शुरू करना है. आपकी शादी ऑलरेडी फिक्स्ड है और आपको हॉल्स देखने जाना होगा. देखिए, जाके हॉल्स के रेट देखिए, जो कैटरिंग के लोग हैं उनको कॉल कीजिए, कितना रेट है, क्या है, वो देखिए. यू कैन प्लान इवन इन योर हनीमून ट्रिप ऑल्सो. तो हनीमून के लिए आप कहाँ पे जाने वाले हो, तो वहां पे कौन से वे से जाना अच्छा रहेगा. जैसे कि बहुत सारे ट्रेवल्स की कंपनी है, वीना वर्ल्ड है, या फिर केसरी टूर्स है, बहुत सारे कंपनीज है, एसओटीसी है. गो एंड विजिट देयर ऑफिसेस. टेल कि अभी मेरे 6 महीने में शादी होने वाली है, सो आई वांट टू जस्ट हैव द फील कि क्या क्या अवेलेबल है डेस्टिनेशंस में. तो कोई आपको ना नहीं बोलेगा, कोई आपको मैरिज कार्ड नहीं मांगेगा. दे विल हेल्प यू फॉर श्योर. तो सब जगह पे, सो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, you are taking that kind of action also. You are getting that mental preparation. I hope ये थोड़ा सा उटपटांग है, थोड़ा सा अजीब है, लेकिन आपको करना होगा. अगर आपको आपका ड्रीम लाइफ पार्टनर चाहिए, देन यू नीड टू फॉलो दिस स्टेप. सो एज इफ बिहेवियर भी रखना आपको बेहद जरूरी है. लेट्स मूव अहेड. अभी मैरिज का प्रोसेस आइडियली कैसे होना चाहिए, आइडियली कैसे होना चाहिए. देखिए, मैं आइडियल प्रोसेस जो मैंने पर्सनली फॉलो किया है वही मैं आपको बता रहा हूं. नाउ इट्स अप टू यू कि आपको फॉलो करना है नहीं करना है, इट्स इंटायरली योर चॉइस. लेकिन जो सिस्टम मैंने फॉलो किया है मैं आपको शेयर करने वाला हूं. कोई भी ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर कभी भी इतना ओपनली ये शेयर नहीं करता, बट आई ऑलवेज शेयर, बिकॉज मुझे कुछ छुपाना नहीं है कि जो भी सिस्टम मैंने फॉलो किया है मैं ओपनली बताने वाला हूं. आई टेक हेल्प ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स. नथिंग रॉन्ग. एस्ट्रोलॉजर के प्रति बहुत लोगों का एक नेगेटिव परसेप्शन होता है, बिकॉज उनको कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस आते हैं. लेकिन मैंने खुद एस्ट्रोलॉजी को स्टडी किया है. इट्स अमेजिंग साइंस. बहुत सारे ट्रेनर्स, मोटिवेशन स्पीकर, कोचेस, सभी लोग, एक्टर, एक्ट्रेस, सभी लोग इस सिस्टम को फॉलो करते हैं. ओपनली कोई बताता नहीं है कि हम लोग फॉलो करते हैं. सबके पास वो एक बिलीफ सिस्टम होता है, वो फॉलो करते रहते हैं. सो मैं आपको आइडियली ये सजेस्ट करूंगा, अगर आपके पास बर्थ टाइम, बर्थ डेट, बर्थ प्लेस वगैरह, या फिर न्यूमरोलॉजी का भी आप सहारा ले सकते हैं, जो भी पॉसिबल है. तो आपको जब किसी से मिलना हो, मतलब मैरिज प्रपोजल्स वगैरह है, देखिए अगर आपका लव मैरिज है सो वहां पे कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता. लेकिन अगर आप अरेंज मैरिज के लिए जा रहे हो, सो आइडियली दिस इज द प्रोसेस. हॉरोस्कोप मैचिंग विद मिनिमम 2 एस्ट्रोलॉजिस्ट. सबसे पहले आपको मिलना नहीं है, घर पे जाना नहीं है, कुछ भी नहीं देखना है, फोन भी नहीं करना है. सबसे पहले आपको हॉरोस्कोप मैच करके देखना है क्या सच में बॉन्डिंग अच्छी हो सकती है, या फिर सामने वाले व्यक्ति में कौन से क्वालिटीज है. अगर आपको ढंग के एस्ट्रोलॉजर्स पता नहीं है, यू डू नॉट नो, कनेक्ट विथ मी, आई विल हेल्प यू. मेरे कनेक्ट में बहुत पावरफुल एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिनको 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है. ट्रस्ट मी, इट इज अ साइंस. वो भविष्य बताने की बात नहीं है, वहां से हमें बहुत जबरदस्त क्लूज मिलते हैं. इट्स अमेजिंग साइंस. सो वहां से हमें एक बार हॉरोस्कोप मैचिंग करना है. अगर आपके पास डेटा अवेलेबल है तो, मतलब बर्थ टाइम, बर्थ डेट, बर्थ प्लेस वगैरह डेटा अवेलेबल है तो ये कंसेप्ट पॉसिबल है, या फिर बर्थ डेट पॉसिबल है तो न्यूमरोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू पॉसिबल है. अगर वो भी अवेलेबल नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, शायद आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं. देयर इज वन साइंस कॉल्ड फिंगरप्रिंट्स. फिंगरप्रिंट से भी आप बॉन्डिंग समझ ले सकते हैं, फ्रॉम फिंगरप्रिंट्स ऑल्सो. वो कैसे होता है, क्या होता है, मैं आपको हेल्प कर सकता हूं. सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर मुझे आपके और जो भी व्यक्ति को आप
अप्रोच करना चाहते हैं उनके अगर फिंगरप्रिंट्स भी मैं देख लूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति कैसे है, उसके सब क्वालिटीज मैं आपको बता सकता हूँ। मैंने मेरे बहुत सारे दोस्तों के साथ ऑलरेडी ये प्रोसेस इसको फॉलो किया है। सो आई एम कॉन्फिडेंट आई कैन डेफिनेटली हेल्प यू। इफ यू वांट माय हेल्प आई एम देयर फॉर यू। हॉरोस्कोप अगर मैच हो रही है, अगर वो ग्रीन सिग्नल, लेकिन एक ही एस्ट्रोलॉजर से नहीं, 2 से 3 ओपिनियन लीजिए, बिकॉज मेरे दोस्तों मॉडल चेंज करने नहीं मिलेगा। मोबाइल का मॉडल, कार का मॉडल चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये मॉडल एक बार सेट हो गया, देयर इज नो ऑप्शन टू चेंज इट। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। ये कैजुअली नहीं लेना है, इट इज अ मेक एंड ब्रेक ऑफ योर लाइफ। सो एक बार कंफर्मेशन हो गया, देन गो एंड मीट दैट पर्सन। अभी मीटिंग करना पॉसिबल नहीं है, आई नो दैट, बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन एंड कोरोना एंड ऑल। मे बी यू कैन डू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वहां से भी आप बहुत बातें कर सकते हैं एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर। मतलब उनके जिंदगी में वैल्यूज क्या है, बिलीव्स क्या है, वो समझ लीजिए। बहुत बार हम लोग बात करते रहेंगे, देन वो रियल पिक्चर आपके सामने आएगा। कभी कभी ऐसे भी होता है कि लोग बर्थ टाइम, बर्थ डेट, बर्थडे झूठा भी दे देते हैं। क्यों? बिकॉज सब रोजी पिक्चर दिखाने के लिए। इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। इसीलिए आपको सेकंड कंफर्मेशन करना है। जब उनसे आप बात करेंगे, पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा, राइट? एंड देन ओनली गो फॉर द फाइनल डिसीजन, देन ओनली टेक द फाइनल डिसीजन। ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं, ये मैंने सभी लोगों को बताई है। पर्सनली मैंने भी यही सिस्टम को फॉलो किया है। फ्रॉम दैट यू गेट परफेक्ट कंफर्मेशन। अदरवाइज हर बार आप डायलेमा में रहेंगे, कंफ्यूजन में रहेंगे। सो ऐसे डिसीजन परफेक्ट नहीं हो सकते। सो यू नीड टू फॉलो दिस पैटर्न। लेट्स मूव अहेड। गोल्डन रूल्स, यहाँ पे तो भी कंफ्यूजन होते ही रहता है, तो यहाँ पे 2 गोल्डन रूल्स हैं। दिस इज व्हाट आई फॉलोड इन माय लाइफ। ये बहुत लोगों से मैंने सुने हैं। मैरी ए पर्सन हु विल मेक योर लाइफ ब्यूटीफुल। आपको ऐसे व्यक्ति से शादी करनी है जो आपकी जिंदगी को खूबसूरत बनाएगा, ना कि एक खूबसूरत इंसान से। शायद वो इंसान बहुत जबरदस्त होगा, खूबसूरत होगा, हैंडसम होगा, लेकिन अगर उसके वैल्यूज एंड बिलीव्स अगर आपके साथ मैच नहीं होते हैं, गॉन। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे you need to live with the character of the person, not with the beauty. Let me repeat. At the end of the day, you need to live with the character of the person, not with the beauty. ब्यूटी आज है, यंग एज में, बाद में वो गायब होने वाली है, लेकिन कैरेक्टर वो जिंदगी भर रहता है। सो बी श्योर ऑन फोकसिंग अपॉन दिस पार्ट। और ये पार्ट आपको कहां से पता चलेगा कि बंदे का कैरेक्टर कैसे है, क्या है? जब आप एस्ट्रोलॉजिकली चेक करेंगे, आपको बहुत कुछ पता चलेगा। जब आप बातचीत करेंगे, बहुत कुछ पता चलेगा। इवन फिंगरप्रिंट से भी आपको बहुत कुछ पता चलेगा। ये सब पॉसिबल है। आई हैव द लॉट एंड लॉट्स ऑफ प्रूफ्स। हाँ, आप बोलेंगे कि मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, ऐसे भी लोग देखे हैं कि जिन्होंने हॉरोस्कोप वगैरह सब मैच किया तो भी उनका डाइवोर्स हो गया। आई नो दैट, आई नो दैट। तो अभी यहाँ पे 2 सवाल पैदा होते हैं। फर्स्ट, कि क्या उनका बर्थ टाइम, बर्थ डेट, बर्थ प्लेस कंफर्म था, परफेक्ट था? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, जो लोगों से उन्होंने सलाह ली थी, क्या वो एस्ट्रोलॉजिस्ट उतने पावरफुल थे, उनके पास उतना जबरदस्त नॉलेज था? ये 2 क्वेश्चन। अगर दोनों का भी आंसर यस है, मे बी दोनों का भी आंसर यस है, तो भी आने वाले स्लाइड्स में मैं आपको और एक आंसर देने वाला हूं, जहां से वो पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। मतलब कभी कभी हॉरोस्कोप मैच होने के बावजूद, सब कुछ फिंगरप्रिंट्स, ये सब कुछ परफेक्ट होने के बावजूद डाइवोर्स क्यों होते हैं, चैलेंजेस क्यों होते हैं, तो वो भी आपको मैं सॉल्यूशन, वो भी एंगल मैं आपको देने वाला हूं। और सेकंड गोल्डन रूल है, मैरी अ पर्सन हु लव्स एंड लाइक्स यू मोर देन मैरिंग अ पर्सन टू whom you love and like more. बिकॉज ये हालातों में आपको ज्यादा प्यार मिलेगा, आपको ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा। बिकॉज रिस्पेक्ट और प्यार अगर मांगने के बाद मिलता है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। इट हैज टू बी ऑटोमेटिक, वो सामने से आना चाहिए। वो कभी पॉसिबल है जब आपके प्रति आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। अगर है तो ही ये पॉसिबल है। मतलब जब हम बात करेंगे वो व्यक्ति से, तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि वो व्यक्ति क्या है। इसलिए बातचीत करना बहुत जरूरी है। देखो, पहले के जमाने में ऐसे कुछ भी नहीं होता था, आई नो दैट, तो भी सब कुछ सक्सेसफुल था, अच्छा था। बिकॉज पहले के वैल्यूज थे वो बहुत पावरफुल थे, बिलीफ सिस्टम बहुत पावरफुल थी। लेकिन अभी सोशल मीडिया में वगैरह वगैरह उसके वजह से वैल्यूज एंड बिलीव्स में बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। इसलिए ये कंफर्मेशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेट्स मूव अहेड। सो अभी ये स्लाइड में आपको क्लियर हो जाएगा कि बहुत बार मतलब हॉरोस्कोप मैच किया, सिस्टम फॉलो किया, सब कुछ किया, तो भी चैलेंजेस क्यों होते हैं? बिकॉज परफेक्शन इज अ मिथ। आप ड्रीम लाइफ पार्टनर, देखिए मैंने ये नहीं कहा कि आपको परफेक्ट लाइफ पार्टनर की मैं बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ड्रीम लाइफ पार्टनर।
सो परफेक्शन ये कोई चीज नहीं होती, बिकॉज आप कितना भी कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ तो फ्लॉज, चैलेंजेस रहने ही वाले हैं। इसलिए मैंने रुका था, बिकॉज जब मेरी शादी हुई उसके बाद जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया वहां से मुझे पता चला यस देयर आर सम चैलेंजेस, बिकॉज परफेक्शन इज अ मिथ, ये पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ तो प्लस एंड माइनस 100% होने ही वाला है। तो यहाँ पे जो व्यक्ति पॉजिटिव के ऊपर ज्यादा फोकस करता है, अप्रिशिएट करता है, उसका रिलेशन स्ट्रांग होते जाता है। लेकिन जो व्यक्ति हर बार नेगेटिव के ऊपर ज्यादा फोकस रखता है कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो वो रिलेशन बहुत खराब हो जाता है और डाइवर्स तक बात पहुंच जाती है। क्यों? बिकॉज उसका फोकस नेगेटिविटी के ऊपर है। कोई भी व्यक्ति 100% नेगेटिव कभी नहीं होता। हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ तो जबरदस्त पावरफुल क्वालिटीज होती ही होती है। अगर उसके ऊपर आप फोकस करते रहेंगे, आपका रिलेशन बॉन्डिंग बहुत पावरफुल हो जाएगा, अमेजिंग हो जाएगा। सो ऑलवेज फोकस अपॉन दैट, ऑलवेज थिंक अबाउट दैट, अप्रिशिएट ग्रेट क्वालिटीज। और नेगेटिव क्वालिटीज तो आप में भी है, नेगेटिव क्वालिटीज तो हर एक व्यक्ति में होती है। कितना भी व्यक्ति महान हो, उसमें तो नेगेटिव क्वालिटीज होती है, तो आप में भी है, सामने वाले आपके पार्टनर में भी है। सो वी शुड हेल्प ईच अदर विथ लॉट्स ऑफ पेशेंस एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। ये दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। वी नीड टू हेल्प ईच अदर टू करेक्ट दोज नेगेटिव क्वालिटीज विथ लॉट्स ऑफ पेशेंस। पेशेंस यहाँ पे रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज इतने सालों का प्रोग्रामिंग है यार, इतने सालों का प्रोग्रामिंग। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप 1 घंटा बात करोगे तो चेंज हो जाएगा? नॉट पॉसिबल। ये सालों का प्रोग्रामिंग है। सो यू नीड टू हैव दैट पेशेंस एंड अलॉन्ग विद दैट यू शुड कीप ऑन सेंडिंग द ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स भी भेजना बहुत जरूरी है। मतलब सामने वाला व्यक्ति गलती कर रहा है और आप मन में रखते हो कि नहीं, ये व्यक्ति हर बार एक गलती करता ही है। समझो कोई गुस्सा करने वाला पार्टनर है, तो आप बार बार ये सोचते हैं ये तो गुस्सा करता ही है, ये तो गुस्सा करता ही है। तो क्या होगा? आप गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, आप बार बार बोलते रहोगे, कन्विंस करोगे, 1-1 घंटे के लिए काउंसलिंग करोगे, कुछ भी करोगे, रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। क्यों? बिकॉज बार बार गुस्सा ये वर्ड रिपीट हो रहा है और आपके जहन में, आपके सबकॉन्शियस में एक ही चीज बैठी हुई है कि सामने वाला व्यक्ति बहुत गुस्सा करता है। तो क्या होगा? वो पार्टनर वैसे ही जिंदगी भर, मरते दम तक वैसे ही बिहेव करेगा, बिकॉज आपने वही एनर्जी उसको दी है। ये गुस्सा करता है, ये गुस्सा करता है, ये गुस्सा करता है। आपको आपकी एनर्जी चेंज करनी है, वो बहुत पीसफुल है, ये ब्लेसिंग उसको देनी है। गॉड ब्लेस यू विद द विजडम। भगवान आपका भला करे, भगवान आपको एक शांति दे, भगवान आपको रिलैक्सेशन दे। ये अगर आप बार बार भेजोगे, बिकॉज दिस इज वॉट यू वॉन्ट, यही तो चीज आपको चाहिए, अगर ये आप बार बार भेजोगे सो ऑटोमेटिकली वो व्यक्ति उस तरह से बिहेव करेगा। ये इमीडिएटली नहीं होने वाला है, लेट मी टेल यू, बिकॉज इतने सालों का प्रोग्रामिंग है। आप खुद में जब चेंजेस करने की कोशिश करते हैं, कितना समय लगता है? बहुत चैलेंजिंग होता है, राइट? तो सामने वाला व्यक्ति कैसे इमीडिएटली चेंज होगा? आप सोचेंगे नहीं, मैं तो उसका कितना समझाता हूं, उसको काउंसलिंग सेशन में भी लेके जाता हूं, तो भी नहीं समझता। नहीं समझेगा यार, प्रोग्रामिंग सालों का है, चेंज होने में टाइम लगेगा। कीप ऑन सेंडिंग द ब्लेसिंग्स, कीप ऑन मोटिवेटिंग दैट पर्सन, उसके अच्छे चीजों के बारे में अप्रिशिएट कीजिए। ये एक मैजिकल फॉर्मूला है अप्रिसिएशन का। जितना हम लोग अप्रिशिएट करते हैं सामने वाले व्यक्ति को, उतना उसको जबरदस्त फील होता है और वो नेगेटिव क्वालिटीज को रिड्यूस करने की कोशिश करता है। लेकिन आप बार बार उसे नेगेटिव क्वालिटीज को याद दिलाते रहोगे तो वो बहुत गुस्सा करेगा और ये सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। सो यू नीड टू बी केयरफुल। एवरीवन हैज डिफरेंट अपब्रिंगिंग। हर एक व्यक्ति की अपब्रिंगिंग अलग है यार, हर एक व्यक्ति का पैटर्न अलग है। इतने सालों का पैटर्न नहीं बदल सकता। ये मैसेज जो है, ये स्लाइड जो है, ये बेसिकली सभी के लिए है। मतलब शादी होने के बाद भी, मतलब ड्रीम लाइफ पार्टनर से शादी होने के बाद भी कुछ ना कुछ तो प्लस एंड माइनस रहेगा। लेकिन अगर आप माइनस के ऊपर फोकस करेंगे, गॉन, नथिंग कैन सेव योर मैरिज। और ऑलरेडी अगर आप मैरिड है तो ये स्लाइड फिर से एक बार आपके लिए है। तो जो भी नेगेटिव क्वालिटीज आपके स्पाउस में है, पार्टनर में है, तो उनको सुधारने के लिए उनको ब्लेसिंग्स भेजिए, बार बार उनके लिए दुआ कीजिए, उनके लिए प्रे कीजिए। ट्रस्ट मी, मिरेकल्स होंगे और आप खुद मुझे बोलेंगे सर मिरेकल हो रहे हैं, मैजिकल रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं। ये आपके स्टेटमेंट्स होंगे। ये कब होगा? जब आप रेगुलर बेसिस पे ये सिस्टम को ऑनेस्टली फॉलो करेंगे, तभी ये पॉसिबल है, राइट? लेट अस मूव अहेड। अंडरस्टैंड द इंटेंशन ऑफ अलमाइटी। जो भी व्यक्ति के साथ आपकी शादी हो गई है या फिर अभी भी
जो प्रोसेस में है, जो भी होने वाला है, तो ऐसा ही व्यक्ति आपकी जिंदगी में आने वाला है जो आपके अल्टीमेट लाइफ पर्पस को पूरा करने वाला है। आपके अल्टीमेट लाइफ पर्पस को पूरा करने के लिए ही वो व्यक्ति आपके जिंदगी में आ रहा है। सो टोनी रॉबिन्स हर बार ये कहते हैं कि लाइफ इज हैपनिंग फॉर मी, नॉट टू मी। मेरे लिए हो रहा है, जो भी हो रहा है मेरी जिंदगी में वो मेरे लिए हो रहा है, मेरे साथ नहीं हो रहा है। तो ये अगर हमारा इंटेंशन रहेगा, ये हम अगर हमारा अंडरस्टैंडिंग रहेगा वो यूनिवर्स को लेके, तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा। और थोड़ा सा बड़ा सोचिए, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में सोचिए। तो लॉन्ग टर्म में सोचेंगे तभी ये अलमाइटी, मतलब ये अलमाइटी वर्ड इस्तेमाल किया है। अलमाइटी मतलब गॉड, यूनिवर्स, जो भी आप, नेचर, जो भी नाम ले लीजिए। सो ये पर्पस अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो एक पीस ऑफ माइंड आप एक्सपीरियंस करेंगे, आपके गोल के ऊपर आप फोकस करेंगे और ऑटोमेटिकली आपकी जो बॉन्डिंग है बहुत पावरफुल हो जाएगी, बहुत मजा आएगा जिंदगी जीने में। आई होप दिस सिस्टम इज क्वाइट क्लियर and congratulations in advance for fantastic married life. That's it. Congratulations to you in advance for fantastic married life. So that's it from my side. This is the formula I personally followed और मुझे जबरदस्त रिजल्ट मिले हैं and I'm getting the amazing result. So आपको भी अगर ऐसे रिजल्ट चाहिए तो यही सिस्टम को फॉलो करके देखिए, मजा आएगा और आप खुद आपकी सक्सेस स्टोरी मेरे साथ शेयर करेंगे। सो आई एम रेडी टू आंसर योर क्वेश्चंस। जो भी आपके सवाल रहेंगे अभी आप मुझे पूछ सकते हैं। फील फ्री एंड आस्क योर क्वेश्चंस। आई एम रेडी टू टेक योर क्वेश्चंस। तो जो भी आपके सवाल है, जो भी आपको पूछना है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। फील फ्री एंड आस्क योर क्वेश्चन। जो भी आपके सवाल है, जो भी आपको पूछना है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको एक चीज कहूंगा, अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो आप आपका एग्जिस्टिंग रिलेशन और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए, ना कि कोई दूसरी शादी करने की। डोंट टेक मी रॉन्ग, डोंट टेक मी अदरवाइज। प्लीज फोकस अपॉन बिल्डिंग योर रिलेशन। जो भी है, आप बोलेंगे वो तो व्यक्ति ऐसा है, वो आप ही ने उसको अट्रैक्ट किया है, आप ही ने। तो अभी आप उसको ब्लेसिंग्स भेजिए। ट्रस्ट मी, आपकी रिलेशनशिप में बहुत जबरदस्त चेंजेस आएंगे। और जो भी मैं आपको ये बता रहा हूं, मैंने बहुत लोगों के डाइवोर्स बचाए हैं यही सिस्टम को बता के। सालों से मैं बताते आ रहा हूं, बिकॉज बाय गॉड्स ग्रेस मुझे वो फॉर्मूला समझ में आ गया था। तो यही फॉर्मूला आप इस्तेमाल कीजिए और आपके रिलेशनशिप में मैजिकल चेंज लाइए। यहाँ पे कुछ सवाल आ रहे हैं, लेट मी चेक इट आउट। हाउ डू वी नो इफ इट्स इंट्यूशन, हाउ डू वी नो इफ द पर्टिकुलर पर्सन इज अवर लाइफ पार्टनर। मैं आपको यहाँ पे यही कहूंगा कि आप इस सिस्टम को फॉलो कीजिए। जब आप सिस्टम को फॉलो करेंगे तब आपको पता चलेगा। जैसे कि आपने आपके क्वालिटीज लिखे हैं, मतलब जो क्वालिटीज आपको चाहिए वो क्वालिटीज एक बार आपने रिहर्स करना, इमेजिन करना, विजुअलाइज करना शुरू कर दिया, सो ऑटोमेटिकली आपके जिंदगी में वो प्रपोजल्स आना शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद आपको हॉरोस्कोप मैच करना है, वहां से आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी। उसके बाद वो व्यक्ति को मिलना है, 2-3 मीटिंग करेंगे, शायद फोन के ऊपर या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, या फिर लॉकडाउन के बाद अगर मिलना पॉसिबल है। तो ये सब प्रोसेसेस करने के बाद यू विल गेट द क्लैरिटी। और जब आपके पास 2-3 प्रपोजल्स है, समझो एट ए टाइम 2 और 3 प्रपोजल्स आर देयर, सो आप क्या कर सकते हैं, आप बार बार मन ही मन ये कह सकते हैं, आई एम डिवाइनली गाइडेड, आई एम डिवाइनली गाइडेड। अगर ये स्टेटमेंट अगर आप बार बार इस्तेमाल करेंगे, आपको सिग्नल्स मिलेंगे, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स मिलेंगे। वो अंदर से इंट्यूशन आपका शुरू हो जाएगा। फॉलो द प्रोसेस, आपको इंट्यूशन सपोर्ट करेगा, वो इंट्यूशन डेफिनेटली आपको मदद करेगा। सो फील फ्री इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। फील फ्री इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। अगर आपके कोई भी सवाल नहीं है, वी कैन एंड अवर वेबिनार, हम लोग ये वेबिनार को एंड कर देंगे। फील फ्री इफ यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग। जो भी आपको सवाल है, जो भी मैंने सिस्टम आपको एक्सप्लेन किए हैं यहाँ पे, आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे एक सवाल आया हुआ है, लेट मी रीड दैट।
ओके, यहाँ पे एक सवाल आया हुआ है एक यंगस्टर का कि उनको एक गर्लफ्रेंड को अट्रैक्ट करना है, लेकिन मैं आपको जस्ट एक फीलिंग के लिए, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जैसे हैं वैसे रहना शुरू कर दीजिए। आई मीन टू से लव योर सेल्फ, गो बिहाइंड योर गोल। आपके जिंदगी का जो भी गोल है, जो भी टारगेट है, उसके पीछे आप भागिए, फिर दुनिया आपके पीछे भागेगी। ट्रस्ट मी, देयर इज नो अदर फॉर्मूला। टोनी रॉबिन्स हर बार कहते हैं फोकस अपॉन ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन। ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन के ऊपर फोकस करेंगे, सो सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी, ये जो नीड्स है, लव एंड कनेक्शन, सिग्निफिकेंस, ये ऑटोमेटिकली आपके जिंदगी में होने वाला है। सो फोकस अपॉन योर गोल्स, फोकस अपॉन योर टारगेट्स। डू नॉट फोकस ट्राई टू इंप्रेस अदर। किसी को इंप्रेस नहीं करना है, यू हैव टू इंप्रेस योरसेल्फ। सबसे पहले खुद को इन्फ्लुएंस करना होगा, इंप्रेस करना होगा, उसके बाद दुनिया आपसे इंप्रेस हो जाएगी और आपसे जुड़ने की कोशिश करेगी। इट इज अ बाय प्रोडक्ट, प्लीज अंडरस्टैंड। सो यहाँ पे एक सवाल है, कैन वी अट्रैक्ट स्पेसिफिक पर्सन। मैं आपको ये कहूंगा कि आप क्वालिटीज के ऊपर फोकस कीजिए। ये सवाल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे। आपको किसी व्यक्ति के ऊपर फोकस नहीं करना है। क्या पता कि वो व्यक्ति आपके लिए सही है या नहीं है। डू यू नो दैट? नो आइडिया कि वो व्यक्ति आपके लिए सही है या नहीं है। आपको इसीलिए क्या करना है, आपको क्वालिटीज के ऊपर फोकस करना है। तो जो क्वालिटीज आपको चाहिए, अगर वो व्यक्ति में वो क्वालिटीज है और आपके लिए बेस्ट है, ऐसे यूनिवर्स को लगता है, तो ऑटोमेटिकली वो शादी तक बात पहुंच जाएगी। लेकिन अगर आपके लिए वो ढंग का व्यक्ति नहीं है, तो लॉन्ग टर्म में वो नहीं होने वाला। सो डू नॉट फोकस अपॉन पर्सन, फोकस अपॉन क्वालिटीज। प्लीज अंडरस्टैंड, फोकस अपॉन क्वालिटीज। ऑटोमेटिकली आपके जिंदगी में वो व्यक्ति आएगा। अगेन आई एम टेलिंग यू, फोकस अपॉन क्वालिटीज, नॉट अपॉन द पर्सन। ग्रेट, फील फ्री इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। जो भी आपके सवाल है आप मुझे पूछ सकते हैं। आई एम रेडी टू आंसर यू। अदरवाइज हम ये वेबिनार को एंड कर देंगे। Giving you 2 more minutes. Feel free and share your questions. अभी मुझे एक सवाल आ रहा है, लेकिन वो सवाल मुझे समझ में नहीं आ रहा है जो भी आप पूछ रहे हैं। इट इज बिट कॉम्प्लिकेटेड। बाय द वे, यू आर ऑलरेडी कनेक्टेड टू मी, तो आप मुझे कॉल कीजिए, कल हम उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन अभी ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। विल डिस्कस टुमारो ओवर कॉल। सो फील फ्री इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, अदरवाइज वी विल एंड दिस वेबिनार। आई होप यू एंजॉयड द कंसेप्ट। जो भी मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है, ट्रस्ट मी, इसके अलावा और कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। दिस इज अमेजिंग स्ट्रेटेजी, फैंटास्टिक स्ट्रेटेजी, जो मैंने खुद इस्तेमाल की है, बहुत लोगों को शेयर की है, उनके जिंदगी में मिरेकल्स हुए हैं। जिसको अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए था, उसको लाइफ पार्टनर मिल गया है। जिसके शादी में चैलेंजेस थे, रिलेशनशिप में चैलेंजेस थे, वो रिलेशनशिप बहुत जबरदस्त हुए हैं। तो ये सिस्टम काम करेगी। यू गिव इट ए ट्राई। ये सिस्टम को ट्राई करके तो देखिए, और आपकी सक्सेस स्टोरी फिर फेसबुक के ऊपर, गूगल के ऊपर, सब जगह पे मैं पब्लिश कर दूंगा। सो आई एम वेटिंग फॉर योर सक्सेस स्टोरी। नहीं, आप आपकी चेकलिस्ट जो बनाना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपकी चेकलिस्ट है, आप यहाँ पे पूछ रहे कि अगर मैं ज्यादा क्वालिटीज लिखूंगी तो लिखो, लेकिन लिखते समय सिर्फ एक चीज कंफर्म कीजिए कि क्या वो क्वालिटी आप में है। अगर वो क्वालिटी आप में नहीं है, सो सॉरी, ये पॉसिबल नहीं है। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है, लाइफ पार्टनर आपकी जिंदगी में आ जाएगा, दो थोड़ी बहुत क्वालिटीज ऊपर नीचे रहेंगी, लेकिन आप उसे फिर से एक बार इन्फ्लुएंस करके वो सिस्टम में ला सकते हो। वो सिस्टम में ला सकते हो, जो क्वालिटीज आपको चाहिए वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप डेवलप भी कर सकते हैं। सो यूनिवर्स का प्लान रहेगा, वो डिवाइन प्लान रहेगा, अकॉर्डिंगली वो चीज होती जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको कितने क्वालिटीज लिखने हैं। आपको पता है, टॉनी रॉबिन्स जब शादी कर रहा था, उसने 2 से 3 पेज भर भर के वगैरह लिखा था। So that is fine, so you can write it down, लेकिन again you have to confirm कि क्या वो आप क्वालिटीज आप में है। यस, so सर्वगुण संपन्न पार्टनर आपको मिल सकता है, व्हाई नॉट। अगर आप सर्वगुण संपन्न हैं तो आपका पार्टनर भी वैसे ही होगा, एज सिंपल एज दैट। जैसे आप हो वैसे ही लोग आपके जिंदगी में आते हैं, एंड लाइफ पार्टनर इज द अल्टीमेट स्टफ, राइट। लाइफ पार्टनर इज अल्टीमेट स्टफ। तो आप जैसे हो वैसा ही मिरर इमेज आने वाला है। इट्स वेरी सिंपल।
या फिर जो भी आप सोच रहे वैसे ही वाइब्रेशन का व्यक्ति आपके जिंदगी में आने वाला है। सिंपल वे में डोमिनेटिंग थॉट्स इज इक्वल टू योर लाइफ। कौन से थॉट्स आपको डोमिनेट कर रहे हैं? अगर कोई लड़की है वो बार बार सोचती है कि जो लड़के होते हैं ना, लड़के वो एक नंबर के फ्लर्ट करने वाले होते हैं, शादी के बाद भी वो अफेयर करते रहते हैं, तो लड़की उसके जिंदगी में ऐसा ही लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट करेगी जो अफेयर करेगा, जो शादी के बाद भी गर्लफ्रेंड्स रखेगा, अट्रैक्ट करेगी। और जो लड़का हर बार सोचता है नहीं, लड़की तो बहुत नखरा करती रहती है, बहुत झगड़ा करती रहती है, मेरे माँ के साथ वो झगड़ा करती रहेगी, घर को नरक बना देगी, शादी मतलब बर्बादी, ये इस तरीके का उसका फिलॉसफी रहेगा, तो वही होगा। एज सिंपल एज दैट। आज मैं व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर देखता हूँ बहुत सारे लोग रिगार्डिंग मैरिज कितने नेगेटिव जोक्स फैलाते रहते हैं, तो वही उनके जिंदगी में होते रहता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। फिर वो सोचते हैं कि उनके जिंदगी में ऐसे क्यों हुआ, बिकॉज उन्होंने उनका सबकॉन्शियस माइंड खुद से प्रोग्राम किया, और अभी पूछ रहे कि क्यों हुआ। भाई आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, चेंज इट। वो प्रोग्रामिंग आप चेंज करोगे तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। देखो, आपको जो चाहिए, आपको जो क्वालिटी चाहिए, आप लिखोगे वैसे ही होगा। अगर आपको ऐसे अगर लगता है कि मुझे सर्वगुण संपन्न चाहिए, पैसा नहीं रहेगा तो भी चलेगा, तो आप वही अट्रैक्ट करोगे। वो सर्वगुण संपन्न होगा लेकिन उसके पास पैसा नहीं होगा। इट्स अप टू यू कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। सो यू नीड टू बैलेंस इट प्रॉपरली। जो भी आप लिख रहे हो, यू नीड टू बैलेंस इट प्रॉपरली। आराम से सोचो, क्वालिटीज लिखो, उसके ऊपर मेडिटेट करो, ऑटोमेटिकली वो चीज होती जाएगी। लेकिन मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि ग्रेट ह्यूमन बीइंग आप खुद बनने की कोशिश करो, ऑटोमेटिकली बाकी की चीजें हो जाएंगी। मुझे लगता है ये जो टेक्निक्स है, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन या फिर एनएलपी, जो भी माइंड पावर की टेक्निक्स है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर जो भी है, कुछ भी है, लॉ ऑफ कर्मा के सामने कुछ भी नहीं है। लॉ ऑफ कर्मा इज अ बाप, वो सबका बाप है। अगर आपके कर्मास बहुत जबरदस्त है, आपका बिहेवियर बहुत जबरदस्त है, तो भगवान आपको सब कुछ दे देता है जो आप मांगते भी नहीं हो, जो आप सोचा भी नहीं है आपने, वो सब कुछ आपके पास आ जाता है, बिकॉज आप सच में एक ग्रेट ह्यूमन बीइंग होते हैं। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, ग्रेट ह्यूमन बीइंग बनने की कोशिश कीजिए, लोगों को हेल्प कीजिए, लोगों को सपोर्ट कीजिए, किसी को कभी दुख मत पहुंचाइए। अगर आपका इंटेंशन हर बार प्योर है, सामने वाले व्यक्ति को आपसे किस तरह से फायदा होगा, सामने वाले व्यक्ति को, खुद को नहीं, सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से फायदा हो सकता है, अगर ये आप बार बार सोचते रहेंगे, तो आपका फायदा ऊपर वाला बैठा है वो आपको भर भर के देगा, इतना देगा जो आप सोच भी नहीं सकते। आज तक जितने भी रति महारथी लोग, मतलब लेजेंड्स बने हैं, वो लेजेंड वैसे ही बने, उन्होंने हर बार कंट्रीब्यूशन के ऊपर फोकस रखा, खुद में ग्रोथ किया, नो डाउट अबाउट दैट, मेहनत की, लेकिन उनका फोकस कंट्रीब्यूशन के ऊपर था। फिर कभी ये टॉपिक को हम लोग छेड़ेंगे, कंट्रीब्यूशन का टॉपिक, किस तरह से बहुत सारे मिराकल्स होते हैं व्हेन यू फोकस अपॉन कंट्रीब्यूशन, व्हेन यू डेवलप योरसेल्फ एज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। या सो फील फ्री एंड आस्क मी योर क्वेश्चंस, जो भी आपके सवाल हैं आप मुझे पूछ सकते हैं। यहाँ पे आइडियली आप मुझे सवाल पूछिए, बिकॉज ये सेशन मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड करने वाला हूँ। सो शेयर योर क्वेश्चन, शेयर योर क्वेश्चन। So looks like there are no questions. There are no questions. So I will stop over here. I will give you last 1 minute. अगर आपको कोई सवाल है, otherwise it will be the end of the webinar. I'm sorry, Smita ma'am, मैं आपको unmute नहीं कर सकता because I'm going to upload it. Later on we can discuss on this part. Yeah. और whatever suggestion और जो भी आपको मैसेज देना है, मे बी आप YouTube के वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप पोस्ट कर सकते हैं, राइट? बिकॉज ऑलरेडी इट इज 10 o'clock, टाइम हमारा खत्म होने आ रहा है। सो लुक्स लाइक देयर आर नो क्वेश्चंस। आई होप आपको ये सेशन के वजह से बहुत जबरदस्त नॉलेज मिला है, एक वैल्यू एडिशन आपके जिंदगी में हो गया है। यू विल फॉलो द सिस्टम, और ये वीडियो में यूट्यूब के ऊपर अपलोड करने वाला हूँ। शायद जो लोग यहाँ पे देख नहीं पाए हैं, या फिर लगता है कि शायद आपके कोई रिलेटिव है, फ्रेंड्स हैं, वहां तक अगर ये वीडियो पहुंच जाएगा तो उनकी जिंदगी में बहुत
जबरदस्त रिजल्ट्स उनको मिलेंगे। बिकॉज किसी का रिलेशन अगर आपने अच्छा कर दिया तो वो जो दुआ देगा आपको, बहुत दुआ देगा। बिकॉज आदमी के पास बहुत पैसा है, सब कुछ है, लेकिन रिलेशनशिप अगर अच्छा नहीं है तो वो सुकून की जिंदगी नहीं जी सकता। तो किसी को आप हेल्प कीजिए, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और उनकी दुआ के हकदार बनिए। दुआ देने के लिए ऊपर वाला भी बैठा है, उनकी भी दुआ मिलेगी और आपके जिंदगी में मिरेकल्स होना शुरू हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, एंजॉय एंड टेक केयर।